Hello everyone, welcome back to Ease of Learn. Today we will study congestion and congestion control strategies. कंजेशन आने से पहले हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कंजेशन आने के बाद कैसे कंजेशन को रिमूव कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजेशन होता क्या है। तो कंजेशन क्या होता है, तो जब भी सेंडर डेटा सेंड करता है, कोई भी हो सकता है सेंडर, लाइक हम होते हैं, हम कुछ भी डेटा सेंड कर रहे होते हैं या फिर वेब ब्राउज़र पे कर हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, हमें गूगल पे जाकर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। एक तरफ से वो होता है कि हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी डेटा सेंड करते हैं तो हमारी स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो रिसीवर होगा उसकी जो रिसीव करने की स्पीड होगी वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेंडर, ठीक है। तो ऐसा होता है, तब क्या होता है, वहाँ पे कंजेशन आ जाता है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे कि जब भी रिज़ल्ट आता है तो बोर्ड की वेबसाइट पर सब जाते हैं, ठीक है। सब रिक्वेस्ट करते हैं अपने अपने रिज़ल्ट के लिए। एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे जब भी रिज़ल्ट आता है तो सब लोग एक साथ ही जाते हैं ना रिज़ल्ट देखने के लिए अपनी वेबसाइट पे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ सेंड की जाती हैं वेब सर्वर पे या फिर एक जगह पे, तो क्या होता है, वहाँ पे सर्वर जो होगा ना उसके पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिसीवर जो होगा, मतलब जो सर्वर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, फिर वो बहुत स्लोली रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसा नहीं होता, हमें बहुत फिर धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है कि हमारी कितनी देर से वो घूमता ही रहता है, लोडिंग होती रहती है उसकी। वो सब इसी की वजह से होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत सारे लोग एक साथ ही देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, तुम लोग लास्ट टाइम पे जैसे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे जाते हो तो उस पर हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। जिस दिन लास्ट डेट होती है उस दिन हमारा फॉर्म कितना टाइम लगाता है फॉर्म फिल होने में, होता है ना। वो इसीलिए होता है क्योंकि लास्ट डेट पे बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जितने भी लोग होंगे, वो एक ही टाइम पे जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एक ही चीज़ पे, एक ही वेबसाइट पे जब बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग कंजेशन बोलते हैं। एक तरफ से जैसे बोल सकते हैं सेंडर की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है रिसीवर के स्पीड से, या फिर हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सेंडर की स्पीड भी कम हो सकती है रिसीवर की स्पीड से भी। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि सेंडर की स्पीड कम होगी, रिसीवर की सेंडर बहुत स्लो स्लो डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर की स्पीड बहुत हाई है। कंपैरिजन में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंजेशन इतना ही था कि सेंडर की स्पीड जो होती है वो हाई होती है रिसीवर से, इतना सा था। अब कंजेशन आया नहीं है, कंजेशन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब यार आएगा तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो नहीं है ना, तो पहले हम लोग अपनी कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जिसकी वजह से कंजेशन आए ही ना। तो इसको हम लोग कंजेशन आने से पहले जो हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं ओपन लूप टेक्निक्स, ठीक है, या फिर ओपन लूप पॉलिसीज़, जिसके अंदर हम लोग 5 पॉलिसीज़ पढ़ते हैं कंजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला होता है रीट्रांसमिशन पॉलिसी, देन विंडो पॉलिसी जो कि 2 टाइप का होता है, सेलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एंड। एक आता है फिर एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्डिंग पॉलिसी एंड एडमिशन पॉलिसी। सबसे पहले आता है रीट्रांसमिशन पॉलिसी, वो पढ़ता है। रीट्रांसमिशन पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जैसे सेंडर है, रिसीवर है, ठीक है। तो सेंडर क्या कर रहा है, डेटा सेंड करेगा। जैसे इसने डेटा 1 सेंड किया है, ठीक है, तो जैसे ही डेटा सेंड करेगा तो टाइमर स्टार्ट कर देगा ये कि इतने टाइम बाद में मुझे वापस डेटा सेंड करना है, ठीक है। टाइमर के बाद में मतलब इतना टाइम हो जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट आया है तो ठीक है, नहीं तो मैं रीट्रांसमिट करूँगा। तो ये टाइमर का काम होता है। उसके बाद क्या होता है, देख सेंडर ने डेटा 1 सेंड किया है इसको, रिसीवर का काम होता है रिसीव करना डेटा को और फिर उसका एक्नॉलेजमेंट उसी को सेंड करना सेंडर को, ठीक है। तो जैसे सेंडर ने डेटा 1 सेंड किया, रिसीवर ने डेटा 1 को रिसीव कर लिया, इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, लेकिन क्या हुआ, बीच में किसी इशू की वजह से डेटा एक्नॉलेजमेंट पहुंचा ही नहीं इसके पास। इसका जो टाइमर था उसका इतना टाइम था, इतने टाइम के बाद इसने टाइम आउट दिखा दिया कि इतने टाइम पे आया नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो इतना वेट किया इसने रिसीवर के पास, सॉरी सेंडर के पास क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। तो ये क्या करेगा, फिर से डेटा वही जो D1 डेटा था हमारा, D1 डेटा को फिर से सेंड करेगा। रिसीवर ने फिर से डेटा को रिसीव किया और इसका एक्नॉलेजमेंट फिर से भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट 1, डेटा 1 का था ना, तो इसने इसको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया टाइम आउट होने से पहले। लेट सपोज यहाँ पे इसका टाइम आउट हो रहा था, इससे पहले ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो क्या हुआ, ये दूसरा डेटा सेंड करेगा। इस बार इसने D2 सेंड किया है, ठीक है। तो रीट्रांसमिशन पॉलिसी के अंदर यही होता है कि जब तक डेटा उसको एक्नॉलेजमेंट वापस फीडबैक उसको मिलता नहीं है, जब तक उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो डेटा रिक्वेस्ट सेंड करता रहता है एक टाइम के बाद, ठीक है।
जैसे इसने वापस D2 सेंड किया तो इसको तो डेटा मिला ही नहीं, तो ये एक्नॉलेजमेंट कहाँ से सेंड करेगा, तो टाइम आउट होने से पहले इस पर एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ पाएगा। तो ये क्या करेगा, एक टाइम के बाद वापस डेटा रीसेंड कर देगा। तो रीट्रांसमिशन के अंदर यही होता है। एंड देन सेकेंड पॉलिसी आती है विंडो पॉलिसी। विंडो पॉलिसी जो होती है दो टाइप की होती है, सेलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एन पॉलिसी। जैसे सेलेक्टिव रिपीट के अंदर नाम से ही पता चल रहा है, कुछ चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, कुछ डेटा पैकेट को सेलेक्ट करेंगे हम और उन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर ने डेटा सेंड किया, जैसे कि इसने 3 डेटा एक साथ सेंड किए, D1 D2 D3। D1 D2 तो आराम से पहुंच गए रिसीवर के पास, सक्सेसफुली पहुंच गए। D3 नहीं पहुंचा, तो रिसीवर का वही काम है, जैसे रीट्रांसमिशन में किया था हम लोगों ने, ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और ये टाइमर जो है टाइमर स्टार्ट करेगा, एक टाइम के बाद वापस डेटा सेंड करना है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि D1 D2 तो इसके पास पहुंच गए थे, तो इसने एक्नॉलेजमेंट भी इन दोनों का भेज दिया था, D1 और D2 का, लेकिन D3 पहुंचा ही नहीं इसके पास, तो इसके पास D3 का एक्नॉलेजमेंट तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो D3 इसको वापस भेजना ही पड़ेगा एक टाइम आउट होने के बाद। अब एक्नॉलेजमेंट 1 जो था वो भी बीच में फेल हो गया, वो भी इसके पास नहीं पहुंच पाया, सिर्फ पहुंचा तो एक्नॉलेजमेंट 2। तो सेंडर को लगेगा कि सिर्फ डेटा 2 ही जो है वो रिसीवर को रिसीव हुआ है, D1 एंड D3 उसको रिसीव नहीं हुए हैं। तो ये क्या करेगा, सिर्फ D1 एंड D3 डेटा को ही वापस सेंड करेगा, ठीक है। तो इसने सिर्फ D1 एंड D3 डेटा को वापस सेंड किया। उसके बाद क्या होता है, सेम यही प्रोसेस चलता रहता है कि कुछ जो डेटा नहीं पहुंचते हैं, जिसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास नहीं आता है, फीडबैक नहीं आता है, सिर्फ उन्हीं डेटास को ये वापस रीसेंड करता है। तो ये होता है सेलेक्टिव रिपीट के अंदर। एंड देन आता है गो बैक एंड पॉलिसी। गो बैक एंड पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जैसे सेंडर है, रिसीवर है, तो सेंडर रिसीवर है, सेंडर ने डेटा सेंड किया, जैसे कि इसने सेंडर को डेटा सेंड किया इसने D1 D2 D3 एंड D4, ठीक है। तो इसने क्या किया, जैसे हम लोग सेलेक्टिव रिपीट के अंदर क्या कर रहे थे, जो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा था हमारे पास, सिर्फ उन्हीं को वापस सेंड कर रहे थे, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग जब तक कि सारे जितने भी डेटा पैकेट्स एक साथ सेंड किया सबके एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाते, तब तक कि सारा डेटा वापस सेंड करते रहेंगे। तो ये होता है गो बैक एन के अंदर, जैसे कि इसके अंदर दिखाया हुआ है ना, D1 D2 D3 D4। तो सब जब तक ये पूरे एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाएगा ना, जब तक इसमें डेटा सेंड करते रहेंगे, बस इसके अंदर गो बैक एन के अंदर यही होता है। एंड उसके बाद में अब आता है एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर टाइमर लगे हुए हैं ना, कि इस टाइम के बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो डेटा रीट्रांसमिट करता है वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी के अंदर क्या करते हैं, एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम के बाद सारे के सारे एक्नॉलेजमेंट एक साथ आएंगे, ठीक है। तो इस एक्नॉलेजमेंट में एक टाइम सेट कर देते हैं जिसके बाद में ही सारे एक्नॉलेजमेंट एक साथ आएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसका डेटा आ गया तो इसको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, इसमें डेटा D2 पहुंच गया था तो इसका एक्नॉलेजमेंट एक सेंड कर दिया। इसकी तरफ में क्या होता है कि एक टाइमर सेट कर देते हैं कि इस टाइम के बाद में सारे एक्नॉलेजमेंट एक साथ ही आएंगे, ठीक है। ये होता है एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। देन आता है डिस्कार्डिंग पॉलिसी। डिस्कार्डिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर जो भी सेंसिटिव डेटा नहीं है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हम लोग ऐसे कर रहे थे ना, यहाँ पे जैसे डेटा बीच में मिस हो गया था, इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था, इसको वापस रीसेंड कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये डेटा काम का नहीं है ना तो इसको ना रिमूव कर दिया जाता है, हटा ही दिया जाता है इसको। इसके बाद में आता है एडमिशन पॉलिसी। एडमिशन पॉलिसी में क्या होता है, सेंडर जैसे कि डेटा सेंड करता है तो वो क्या करेगा कि डेटा सेंड करने से पहले ही वहाँ पे देखता है कि रिसीवर के पास रिक्वायर्ड बैंडविड्थ अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर यही चीज़ देखी जाती है, वो पहले ही चेक कर लेंगे कि रिक्वायर जितनी भी बैंडविड्थ हमें ज़रूरत है वो वहाँ पे अवेलेबल होगी या नहीं होगी अवेलेबल, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही होता है एडमिशन पॉलिसी के अंदर। उसके बाद अगर कंजेशन आ जाता है, कंजेशन आने के बाद हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं कंजेशन को, तो वो उसके अंदर भी मेथड्स होते हैं, कुछ 4 मेथड होते हैं, बैक प्रेशर, चौक पैकेट्स, इम्प्लिसिट सिग्नल, एक्सप्लिसिट सिग्नल। सबसे पहला आता है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर के अंदर क्या होता है, जैसे कि सेंडर है, ये रिसीवर है, तो ये क्या करेगा, जैसे सेंडर डेटा सेंड कर रहा है, बीच में राउटर्स हैं, इसने इसको डेटा सेंड किया, इसने इसको डेटा सेंड किया, इसको, तो यहाँ पे राउटर पे क्या हुआ, कंजेशन आ गया, क्या तो इसकी जो कैपेसिटी बैंडविड्थ थी वो उतनी नहीं थी, तो जिसकी जो भी इशू था जिसकी वजह से कंजेशन आ गया, तो अब ये यहाँ पे
जिस भी राउटर पे कंजेशन ऑक्यूर होता है ना, तो ये राउटर क्या करेगा, ये पीछे वाले राउटर्स को रिक्वेस्ट सेंड करता है कि यहाँ पे भाई कंजेशन आ गया, स्लो कर ले अपनी स्पीड को। तो ये पीछे वाले राउटर्स को सेंड करेगा, ऐसे रिसीवर के सेंटर के पास उसको मैसेज मिल जाता है कि अभी मुझे स्पीड स्लो करनी पड़ेगी अपनी डेटा सेंड करने की, ठीक है। तो ये मैसेज रिसीव होने के बाद ये डेटा स्लो सेंड करता है, उसके बाद रिसीवर के पास पहुंचता है। तो बैक प्रेशर के अंदर यही होता है, जिस भी राउटर पे कंजेशन ऑक्यूर होगा वो अपने पीछे वाले नोड्स को या राउटर्स को रिक्वेस्ट सेंड करता है डेटा स्लो करने के लिए। देन आता है चोक पैकेट। चोक पैकेट में क्या होगा, सेंडर जैसे डेटा सेंड कर रहा है, तो जैसे इस राउटर पे कंजेशन ऑक्यूर हुआ, तो जब भी कंजेशन ऑक्यूर होता है ना, ये राउटर सीधा पीछे वालों को इसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता है कि डेटा स्लो करना है। ये क्या करेगा, सिर्फ एक सीधा चोक पैकेट सेंडर को सेंड करता है। तो सेंडर को जब भी चोक पैकेट रिसीव होगा तो इसको समझ में आ जाएगा कंजेशन आ चुका है, मुझे डेटा को स्लो करना पड़ेगा, मतलब मेरी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। तो ये होता है चोक पैकेट के अंदर इम्प्लिसिट सिग्नलिंग। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं भेजा जाता है। जैसे कि बैक प्रेशर के अंदर पीछे वाले राउटर्स को सेंड किया गया था ना कि डेटा को स्लो करना है, चोक पैकेट के अंदर भी चोक पैकेट एक सेंड किया गया था सेंडर को, जिसकी वजह से सेंडर को पता चला था कि हाँ कंजेशन आ गया, मुझे स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। लेकिन इम्प्लिसिट सिग्नलिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सिग्नल सेंड नहीं करना पड़ता, ना ही ये राउटर जो होते हैं वो किसी भी जो कंजेस्टेड नोड होता है, जो यहाँ पे भी कंजेशन आता है, वो नोड किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं करता है। वो क्या करेगा, वो मतलब कुछ भी नहीं करता है वो, है ना। मतलब जब एक टाइम के बाद में, है ना, सेंडर को अपने आप पता चल जाता है कंजेशन नहीं आया, क्योंकि उसके दो रीजंस होते हैं उसको पता चल जाता है। एक तो ये होता है कि उसको एक्नॉलेजमेंट टाइम पे रिसीव नहीं होता, या फिर उसको एक्नॉलेजमेंट आता ही नहीं है। इन दो रीजनों की वजह से सेंडर को पता चल जाता है कंजेशन नहीं, कंजेशन हो चुका है, मुझे स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। देन आता है एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है, जो कंजेस्टेड नोड होता है ना, वो एक सिग्नल सेंड करता है सोर्स या फिर डेस्टिनेशन दोनों को, ठीक है। मतलब दोनों को कर सकता है, क्या तो सोर्स को करेगा, क्या तो सेंडर को करेगा, या फिर रिसीवर को करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सिग्नल होगा ना, जो डेटा पैकेट सेंड कर रहा है सेंडर, जैसे इसको सेंड कर रहा था, तो इस डेटा पैकेट्स के अंदर ही वो सिग्नल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, क्या तो ये जो जहाँ पे कंजेशन होगा, वो अगर रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा है तो फॉरवर्ड नोड की तरफ सेंड करेगा, अगर बैकवर्ड की तरफ, मतलब अगर रिसीवर ने कुछ सेंड किया है तो ये इसको सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये दो चीज़ें होती हैं एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में। बस यही था कंजेशन एंड कंजेशन कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज। एंड जो रिटर्न नोट्स हैं सारे के सारे, वो नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके देख लेना, नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।